ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि गुरुजी की जो कथा है इस टाइम पे कोडिया छत्तीसगढ़ में चल रही है और तीसरे दिन की कथा समाप्त हो गई है। और आज की कथा में गुरुजी ने सुरभि नाम के बहुत सारी चीज़ों को बताया है और बहुत सारे ऐसे पत्र थे, कितने उपाय हैं, सभी की बात इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जो कि आज की कथा में गुरुजी ने बताएं। ठीक है, तो एक एक चीज़ों को आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। जिन भी लोगों ने कथा का आज स्मरण नहीं किया है उनको आज पूरा रिवीजन होगा, सारी चीज़ों को समराइज करके आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलो समझते हैं। सबसे पहले मैंने जो स्क्रीन पर लिख रखा है सुरभि नाम वाली चीज़ों को, उसकी बात कर लेते हैं। देखो क्या हुआ था, आप सभी को समुद्र मंथन के बारे में पता है ना। तो गुरुजी ने भी क्या बताया कि जिस टाइम पे समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें निकली और हर किसी को कुछ ना कुछ चीज़ें मिली। जैसे मोती निकला है ना, सोना चांदी निकली, अमृत निकले, जहर निकला है ना, तो सबको कुछ ना कुछ निकला, मतलब मिला। लेकिन समुद्र मंथन के टाइम पे 5 गाय वहाँ से निकली थी, है ना। वो 5 गाय के नाम कौन से हैं, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। कौन सा? सुरभि, सुशीला, सुभद्रा, नंदा और बहुला। फिर से बोल रहा हूँ, सुरभि, सुशीला, सुभद्रा, नंदा और बहुला। ये 5 गाय जब समुद्र मंथन हुआ तो निकली, हर किसी को मिली। लेकिन जो सुरभि गाय थी ना, वो बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा प्यारी थी, लेकिन उनको संभालने के लिए कोई तैयारी नहीं था। तब क्या हुआ, भगवान ने टाइम पे भगवान ने दक्ष प्रजापति को बुलाया और कहा कि सुरभि गाय को मैं आपको सौंप रहा हूँ, आप इनको पालन पोषण करें, आप इनको परवरिश करें, क्योंकि ये बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छी थी। एक टाइम आया जिस टाइम पे सभी देवी देवता कहाँ पे जा रहे थे, एक भ्रमण पे जा रहे थे, तीर्थ स्थान पे जा रहे थे। तो उसमें सभी देवी देवता गाय के अंदर बैठ गए। देखो हर देवी देवता अंदर बैठे हुए हैं ना, बैठे हैं वहाँ। उस टाइम पे ये जा रहे थे तो उस टाइम पे माता लक्ष्मी नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि हमें भी गौ माता के अंदर ही बैठ करके तीर्थ यात्रा करनी है, भ्रमण करना है, दुनिया घूमनी है। उस टाइम पे भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी से कहा कि नहीं, इस टाइम पे गौ माता के अंदर अब जगह नहीं बची है, आप नहीं बैठ सकती। उस टाइम पे नाराज हो गई माता लक्ष्मी। फिर भगवान नारायण ने कहा कि एक स्थान बचा हुआ है जो कि है गौ माता का गोबर। तो लेकिन अब गोबर में माता लक्ष्मी कैसे निवास कर सकती हैं, ये बहुत क्रोधित हुई, गुस्सा हुई, नाराज हो गई। उस टाइम पे भगवान शंकर आए और उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि आप गोबर के अंदर विराजमान हो जाएं। इसीलिए जिन भी लोगों के घर में गोबर से लीप करके कोई भी शुभ काम होता है, उनके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है ना। इसीलिए देखो हमारे पुराने टाइम पे क्या होता था, जब दीपावली होती थी या फिर कोई भी फंक्शन होते थे तो उस टाइम पे, तो अब तो फर्श वगैरह बन गए, लेकिन पहले क्या होता था कि लोग गोबर से लीपते थे और उसके बाद पूजन करते थे, है ना। तो उस टाइम पे किसी के पास भी धन की कमी नहीं होती थी। आज देखो सभी के पास बहुत पैसे हैं, बट किसी के पास सुकून नहीं है, शांति नहीं है, आराम नहीं है, क्योंकि गोबर की लोगों को महत्व खत्म हो गया। तो माता लक्ष्मी का जो वास माना जाता है वो गोबर के अंदर माना जाता है। तो ये इसका एक उपाय गुरुजी का यही है कि जब भी आपके घर में कभी भी कोई भी शुभ काम होता है, आप गोबर से लीप अगर नहीं सकते हैं तो छोटी सी टिक्की गोबर की ज़रूर वहाँ पे रखा करिए, जिससे हमारे घर में धन संपदा की कभी भी कमी नहीं होगी, है ना। ये पहला पॉइंट था जो कि गुरुजी के द्वारा बताया गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो दूसरा पॉइंट गुरुजी का था, बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो गुरुजी ने क्या बताया कि जब भी कोई भी इंसान परेशान होता है ना, जब भी कोई परेशान हुआ, हम हुए, आप हुए, कोई भी हुआ, परेशान जब होता है ना, तो सबसे पहले किसके पास भागता है, अपनी फैमिली के पास, परिवार के पास, कि वो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। जब फैमिली नहीं दूर कर पाती तो दोस्तों के साथ जाते हैं, दोस्त भी नहीं सॉल्व कर पाते तो किसी और के पास जाते हैं, फिर राजनेता के पास जाते हैं। जब भी वो भी सॉल्व नहीं कर पाते तो फिर हर इंसान के पास एक ही लास्ट ऑप्शन बचता है और वो होता है एक लोटा जल, है ना। जब भी आप परेशान हो, गुरुजी ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि जब भी आप परेशान हो, एक लोटा जल भरो, महादेव के शिवलिंग के पास जाओ, कोई सा भी दिन हो, कोई सा भी समय हो, जल को चढ़ाओ और महादेव से बस 2 प्रार्थना करनी है ना। पहली प्रार्थना क्या होगी, जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो या ना हो, आपको 2 प्रार्थना करनी चाहिए। पहली प्रार्थना कि महादेव से हमेशा कहो कि मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में चाहे कितनी भी तकलीफ़ें हों, आप हमेशा मुझे अपनी चौखट पे बुलाएं, जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं आपको देखते देखते। पहला चीज़ तो ये। अगर मान लेते हैं कि आपके जीवन में बहुत सुख आ गया, बहुत ज़्यादा मतलब खुश बहुत ज़्यादा हो, फिर भी एक लोटा जल जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ तो वही बात महादेव से फिर से कहनी है कि मेरे जीवन में चाहे जितनी खुशियाँ आ जाएँ, चाहे जितना हम खुश हो जाएँ, लेकिन हम चाहते हैं कि खुशियों के टाइम पर भी हम आपकी चौखट पर सबसे
पहले आना चाहते हैं, उसके बाद हम अपनी खुशियों को कहीं पे बांटेंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए जब कभी भी आप महादेव के शिवलिंग के पास जाते हो, ठीक है। समझ में आई ना दूसरी बात। चलो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एक पत्र की। बहुत ज़्यादा सुंदर सा पत्र था वो, क्योंकि उनका नाम क्या था वो भी बात यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। उनका नाम था राधिका, है ना। राधिका नाम की एक लेडी थी जिनका एक पत्र था, उसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा कि हमारे हस्बैंड थे, देखो यही वो राधिका हैं और ये उनके हस्बैंड हैं। इन्होंने कहा कि हमारे जो हस्बैंड थे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, बहुत शराब पीना, गलत संगति करना, मतलब किसी की बात सुनना नहीं, हमेशा अपनी मन की करना, और मतलब कुछ घर को पूरा बर्बाद कर दिया था। फिर क्या हुआ कि ये एक दिन ऐसे टीवी देख रही थी और चैनल को चेंज कर रही थी। अचानक से गुरुजी की कथा उनके सामने पड़ी और उन्होंने उनको गुरुजी की कथा बहुत पसंद आने लगी, ठीक है। तो देखते देखते उन्होंने क्या किया, महादेव की पूजन अर्चना करना स्टार्ट किया। वो क्या करती थी, डेली महादेव के मंदिर में जाती थी, यहाँ पे झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाती थी, महादेव का श्रृंगार करती थी अच्छे तरीके से, और लास्ट में एक काम करती थी कि वो 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाती थी, और जल जब बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरता है तो इस जल को वो रोक लेती थी। ये काम वो ऐसा नहीं कि 1 बार 2 बार, यहाँ पे तो लोग उपाय करते हैं तो पूछते हैं भैया 1 बार करें कि 2 बार करें। वो डेली पर्याप्त, मतलब दिन भर करती थी, जितने भी दिन उपाय करती थी वो इस चीज़ को उठाती थी, कलश को, मतलब लोटे को, जो भी जल को रोका है, और अपने हस्बैंड को ले जा करके पिलाती थी, है ना। एक तो हस्बैंड भी क्या थे, सपोर्टिव बहुत ज़्यादा थे कि वो भी शराब को, गलत संगति को छोड़ना चाहते थे, तो वो खुद पी लेते थे। वरना अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपके घर में भी ऐसी कोई टेंशन होती है शराब को, गलत संगति को लेके, अगर वो खुद पीना चाहते हैं तो आप पिला दो, नहीं पीना चाहते तो किसी भी चीज़ में मिला करके उस जल को दे दिया करो, उससे भी बहुत ज़्यादा असर करेगा। जैसे इनकी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई, शराब को छोड़ दिया, उनके जो हस्बैंड थे वो ठीक तरीके से काम करने लगे और सही तरीके से घर को चलाने लगे, है ना। तो आप सभी लोग भी इस काम को कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलो तो यहाँ पर हम लोगों ने इस बात को कर लिया है। अब एक चौथे पॉइंट की बात भी गुरुजी ने यहाँ पे कहा कि देखो, जब भी कोई फेस्टिवल आता है, जब भी कोई त्यौहार आता है, जैसे इस टाइम पे क्या है, पितृपक्ष चल रहा है, तो जब पितृपक्ष खत्म हो जाएगा ना 14 तारीख को, तो हमें ये लगता है कि ना हमारे पितृ अब हमारे घर से चले गए हैं, या फिर अब हमारे ऊपर उनकी नज़र नहीं है, सिर्फ पितृपक्ष के टाइम पे ही वो हमारे घर पे आते हैं। ऐसा नहीं होता, है ना। देखो, जब भी हम महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं, इसीलिए कहा गया है कि 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। क्यों? क्योंकि जब 1 लोटा जल आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हो तो उसका कहीं ना कहीं भाग हर किसी को जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है और आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में अच्छे तरीके से जल को चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं, तो उससे पितृदोष दूर होता है, पितृ हमारे तृप्त रहते हैं हमेशा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पितृपक्ष में ही ऐसा होता है, आप कभी भी करते हैं तो उसका एक भाग पितृ को हमारे जाता ही जाता है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचा करें कि कोई फेस्टिवल चला गया तो माता लक्ष्मी नहीं आएंगी, या फिर पितृपक्ष चला गया तो पितृ देवता हमारे घर से नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, वो हमेशा आपको देख रहे हैं, आपके साथ हमेशा हैं, बस आपको उन्हें हमेशा खुश करना है। कुछ नहीं कर सकते हो, खाना नहीं खिला सकते हो, कुत्तों को खाना नहीं डाल सकते हो, गौ माता को नहीं खिला सकते हो, तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल सिर्फ समर्पित करना, उसका एक भाग आपके पितरों को जाएगा, और जब उसका एक भाग आपके पितृ को पाएंगे तो वो हमेशा तृप्त रहेंगे, आपको कभी भी परेशान नहीं कर सकते, ठीक है। तो पितृपक्ष में तो ये सारे काम आप सभी को करने ही करने चाहिए, ठीक। 5 पॉइंट समझ में आ गया। जो 6वें पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं, वो एक और पत्र है ना। ये एक लेडी थी जिनका नाम था रामेश्वरी साहू। क्या नाम था? रामेश्वरी साहू। उन्होंने भी सेम काम किया। क्या किया? वो भी कभी भी महादेव की पूजन नहीं करती थी, अर्चना नहीं करती थी, गुरुजी की कथा नहीं सुनती थी। तो ऐसे ही एक टाइम पे किसी ने उनको बताया कि 2 से 5 तक गुरुजी की कथा आती है, तो वो चैनल चेंज करते करते गुरुजी को पा गई, उनको मिल गई। उसके बाद जब गुरुजी की कथा सुन रही थी तो उस टाइम पे गुरुजी पशुपति व्रत की बात कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? पशुपति व्रत किया। और पशुपति व्रत करने के बाद जो एक आंकड़े की जड़ वाला उपाय है, जो कि महादेव के शिवलिंग के पास में करते हैं, हस्बैंड और वाइफ संतान प्राप्ति के लिए पशुपति व्रत भी किया और आंकड़े के जड़ वाला उपाय भी किया, और उसके बाद उनको जुड़वा पुत्र प्राप्ति, यानी कि दोनों लड़कों की प्राप्ति उनको हुई है। और ये फोटो भी गुरुजी ने अपनी मतलब आस्था चैनल पे भी आप लोगों ने देखा होगा, यूट्यूब फेसबुक पे देखा होगा। ये फ़ोटो वही है जो ये 2 पुत्र हैं,
पशुपति व्रत किया था और क्या किया था, आंकड़े की जड़ वाला उपाय। तो जिन भी मेरे भाई बहनों को कोई भी ऐसी इश्यूज़ होती हैं, मेरी बहनों को अगर मान लेते हैं कि कहीं से संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप आंकड़े की जड़ वाला उपाय करना। कोई भी है जिनको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पशुपति व्रत ज़रूर करना। ऐसे बहुत सारे पत्र आते हैं, आप लोग रेगुलर डेली कथा सुनते होंगे, उसमें ये चीज़ आपको देखने को मिलती होगी, है ना। अब चलो, अब एक सबसे लास्ट पॉइंट जो 8वीं पॉइंट है इस वीडियो की, उसकी बात कर लेते हैं। ये आखिरी है ना। मैंने एक साफ शब्दों में एक बात कही है कि हम लोग क्या होते हैं ना कि हमेशा बहुत जल्दी परेशान होते हैं। कोई भी चीज़ें होती हैं तो हमेशा परेशान होते हैं, कभी सुख होगा तो कभी दुख भी होगा। लेकिन आपको क्या करना है, अपने मन को हमेशा साफ रखना है। किसी के प्रति मतलब हीन भावना नहीं रखनी है, किसी के प्रति बहुत जेलसी नहीं होना है, जलन की भावना नहीं रखनी है। अगर आपका मन साफ है, जिस प्रकार एक कुम्हार अपने जब मिट्टी के बर्तन को बनाता है तो अंदर से पकड़ करके उस मिट्टी के बर्तन को टूटने नहीं देता है, उसी प्रकार अगर आपका मन साफ है और आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, उनकी सच्ची श्रद्धा से सारे उपाय सब कुछ करते हैं, तो महादेव भी आपका हाथ पकड़ लेंगे। आपके जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आएंगी, कभी भी वो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे और आपको हमेशा आगे बढ़ने की, हमेशा पीछे से एक सपोर्ट रहेगा महादेव का। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो कभी भी अपने मन में ऐसी कोई द्वेष भावना मत रखना, कभी किसी के प्रति जलन मत रखो, हमेशा प्यार से रहो। महादेव आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जिस प्रकार एक कुम्हार अपने बर्तन को नहीं छोड़ता, टूटने नहीं देता, उसी प्रकार महादेव भी ऐसे बच्चों का, ऐसे लोगों का कभी भी साथ नहीं छोड़ते, हमेशा उनके हाथ को पकड़े रहते हैं। तो मैंने इस पूरी वीडियो में जितने भी पत्र थे, इंपॉर्टेंट पत्र थे, जितने भी अच्छी चीज़ें थी, मैंने सारी चीज़ें आप सभी को बताई हैं। बहुत ही छोटी वीडियो में सब कुछ समराइज़ कर दिया फ़ोटो के साथ। तो कम से कम वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। मेरे जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मुझसे फ़ोन पर बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।